अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं मोहम्मद अब्बास मुसाफिर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मुसाफिर और ट्रैवलर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बराए करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मेरे दोस्त हैं लाहौर के अब्दुल क्यूम नासिर साहब। मैं आजकल आपको गुजरांवाला दिखा रहा हूँ। उन्होंने कहा जी गुजरांवाला के इलाके अलावा भी कोई इलाका दिखाएँ। तो आज मैं आया हूँ सरदार भगत सिंह की हवेली देखने के लिए। ये हवेली जो है ये जड़ांवाला रोड पे वाक़ है। आप फैसलाबाद से जड़ांवाला जाएँ तो रास्ते में गाँव आता है बंगे। ये आप देख रहे हैं जी बंगे। इसको इस पे आप आए, इसके साथ ही ये गाँव है, ये हवेली देखें आप आके। आए जी, चलते हैं, आपको हवेली दिखाते हैं जी। ये जी है जड़ांवाला रोड और सामने आपको स्टॉप नजर आ रहा है बंगे। इसको बंगिया वाला पुल भी कहते हैं। ये देख रहे हैं जी बोर्ड लगा हुआ है। ये लालपुर हेरिटेज फाउंडेशन है, उनकी तरफ से ये बोर्ड लगाया गया है। और ये उनकी मुकम्मल तारीख इंग्लिश में भी लिखी हुई है, उर्दू में भी। ये उर्दू में लिखा हुआ है सरदार भगत सिंह हवेली को 1890 में तमीर किया गया। 1947 में तकसीम के बाद जनाब फजल कादर विरे के हवाले किया गया था। ये तारीखी हवेली 2014 में लालपुर हेरिटेज फाउंडेशन ने बहाल और महफूज की और इसके मौजूदा मालिक ने इसे बरकरार रखा। सरदार भगत सिंह 27 सितंबर 1907 को तहसील जड़ांवाला ज़िला लालपुर में पैदा हुए। 23 मार्च 1931 को लाहौर में इस अजीम इनकलाबी शख्सियत को फांसी दी गई। वो तहरीक आज़ादी हिंद के इनकलाबी हीरो थे। उन्होंने अपनी इब्तदाई तलीम दियानंद एंग्लो देदक हाई स्कूल लाहौर से हासिल की और मज़ीद तलीम नेशनल कॉलेज लाहौर हासिल की। उन्होंने 16 साल की उम्र में बर सगीर में बरतानवी हुक्मरानी के ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू किया और कौमी आज़ादी के लिए जदोजहद की। उन्होंने समाजी नज़रियात की वकालत करते हुए पंजाबी और उर्दू ज़ुबान के अखबारात के लिए अमृतसर में मुसन्नफ़ और एडिटर की हैसियत से भरपूर काम किया। उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा बर सगीर में मुतारफ़ कराया। अगस्त का महीना है, इसलिए अब्दुल क्यूम नासिर साहब जो मेरे दोस्त हैं लाहौर के, उनको बाबा शाहदरा भी कहते हैं, उनकी फरमाइश पे आज हम बाहर निकले हैं और आपको आए जी चलते हैं गाँव बंगे और ये तरीकी हवेली दिखाते हैं। ये हम जा रहे हैं जी गांव बंगे, जड़ांवाला रोड पे ये वाक़या है। शहीद भगत सिंह जनाब। हाँ जी, ये आज़ादी हिंद के हीरो हैं। इन्होंने जदोजहद किया है। आए हम आपको इसका घर दिखाते हैं तो इसके बारे में थोड़ी बहुत मज़ीद मालूमात जो हमारे पास होगी वो भी आपको देंगे। मेन सड़क से तकरीबन 4.5-5 किलोमीटर ये गांव दूर वाक़या है। और देखें जी सरदार भगत सिंह का इलाका, सरसब्ज़ो शदाब है, छोटी सी नहर है साथ और खेत हैं ताहद नगाह। खासकर यहाँ पे गन्ना, कपास और तिल, इसके अलावा मकई वगैरह काश्त की जाती है इस इलाके में। सड़क की तमीर जारी है, आप देख रहे हैं वर्कर गर्मी में काम कर रहे हैं जी, बड़ी हिम्मत है इनकी। तो पुराना तरीका ही नहीं है। ये वही इलाका है, ये वही एरिया है जहाँ पे सरदार भगत सिंह सफ़र किया करते थे। इन्हीं राहों पे देख लें जो लोग
मुल्क व मिल्लत के लिए कुर्बानियाँ देते हैं, उनका नाम जिंदा रहता है हमेशा के लिए। यह है जी चांद गाड़ी। अच्छा, ये एक बड़ी ज़बरदस्त याद है यार। मैंने आपको अक्सर वीडियोस में बताया है कि शुरू से मुझे घूमने का शौक़ है। ये मैं दूसरी बार जा रहा हूँ गाँव बंगे। एक दफ़ा पहले भी गया था, आज फिर जा रहा हूँ। और आज तो मैं रास्ते की वीडियो बना रहा हूँ, वहाँ की वीडियो भी। और हुकूमत पाकिस्तान ने सरदार भगत सिंह को खराज तहसीन पेश करने के लिए इस पूरे इलाके का नाम भगत सिंह टाउन रखा है। उनके फैसलाबाद के जितने भी टाउन हैं, शाह जी कितने 8 टाउन हैं, जितने भी टाउन हैं उनमें एक का नाम है सरदार भगत सिंह टाउन। सिंगल सड़क है जिसकी वजह से बड़ी बस आ रही है। हम थोड़ा साइड पे खड़े हो गए ताकि वो भी आसानी से गुजर जाए और हमें भी कोई मसला ना हो जाए। ये तो मैंने ब्याह वाली गड्डी लगती है। आप इसको ठंडी सड़क कह सकते हैं जी, इतनी गर्मी है। दोनों तरफ, इसके दोनों तरफ दरख्त हैं और सड़क पे मुकम्मल साया है। गांव में दाखिल हो रहे हैं जी हम। इस वक्त सरदार भगत सिंह के गांव में दाखिल हो रहे हैं। यार मारूंगा। हाँ जी, मेन बाजार। देख लो जी, ਇੱਥੇ सरदार भगत सिंह खेड़ता रहा। हाँ, हम पहुंच चुके हैं जी सरदार भगत सिंह हवेली के सामने। ये बोर्ड हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। ये सामने एक पूरा बोर्ड लिखा हुआ है, सरदार भगत सिंह आज़ादी के लिए लड़ने वाला, 1907 ता 1931। पूरी डिटेल है जी। सरदार भगत सिंह का शुमार बरसगीर में होने वाला बासर इनकलाबी तरीक़ों में किया जाता है। भगत सिंह 27 दिसंबर 1907 को विद्यावती और किशन सिंह के घर चक नंबर 105 बंगा, तहसील जड़ावाला, ज़िला फैसलाबाद के एक जाट संधू घराना में पैदा हुए। आपके वालिद सरदार किशन सिंह और चचा सरदार जीत सिंह सिंधु जाट के शान तहरीक के नुमाया लीडर थे। आपने अपनी इब्तदाई तलीम अपने गाँव में हासिल की। सियासी ख़ानदानों से तल्लुक़ रखने की बिना पर नौमरी में ही आप में सियासी मामलात को समझने की सलाहियत थी। 1922 में जब महात्मा गांधी ने वाक़या चोरा चोर से तावन ख़त्म कर दिया तो भगत सिंह इंतहाई मायूस हुए। 1925 में उन्होंने लाहौर में नौजवान भारत सभा का शुरू की और कई एक इनकलाबी सरगर्मियों में मुलव्वस रहे और बहुत जल्द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के चीफ लीडर बन गए। इसी असना में वो लाला लाजपत और रास बिहारी बास जैसे सियासी लीडरों के साथ मुंसलिक रहे। भगत सिंह के हिंदुस्तानी भर के इनकलाबी ग्रुपों के साथ रवाबत भी थे और आपका ख्याल था कि हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से मुसल्लह जद्दोजहद के ज़रिए खाली करवाया जा सकता है
और यूँ भगत सिंह ने अपने साथी के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ इनकलाबी कार्रवाइयाँ की। 1928 को साइमन कमीशन की आमद पर लाहौर रेलवे स्टेशन पर ज़बरदस्त एहतजाज हुआ। मिस्टर सैंडर्स असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट के हुक्म पर पुलिस ने ज़बरदस्त लाठीचार्ज किया, जिसमें लाला लाजपत राय शदीद जख्मी हुए। आपने इस लाठीचार्ज का बदला लेने के लिए अंग्रेज़ पुलिस ऑफिसर मिस्टर सैंडर्स को अपने साथी राजगुरु के साथ मिलकर गोली मार दी और मरकज़ी कानून साज असम्बली के बाहर बम फेंकने का मनसूबा बनाया। इस बात को यकीनी बनाया कि इससे किसी को नुकसान न पहुंचे। बम फेंकने के बाद भगत सिंह ने अपने साथियों समेत अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। इस इल्ज़ाम में इसको जेल भेज दिया गया। मिस्टर आसिफ अली ने बतौर वकील भगत सिंह और बदकिशवर दत्त का दफा किया। दौरान जेल उसने 116 दिन भूख हड़ताल की, जिसकी वजह से साथी कैदियों पर बेरहमाना और गैर मुनसमाना सलूक था, जैसे भगत सिंह को पूरे मुल्क में हिमायत हासिल हुई। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मरकज़ी कानून साज असम्बली में अपनी 12 और 14 सितंबर 1929 की तकरीरों में भी भगत सिंह के एहतजाज का दफा किया। इस तरह भगत सिंह को 24 साल की उम्र में अपने साथियों राजगुरु और सुखदेव के हमरा लाहौर साजिश केस में सज़ाए मौत सुना दी गई और 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 बजे लाहौर जेल में इस अजीम इनकलाबी शख्सियत को फांसी दे दी गई। तकसीम हिंद 1947 के बाद भगत सिंह का घर हवेली चौधरी फजल कादर विरक को लाट कर दी गई और अब उसका ख़ानदान हवेली की देखभाल कर रहा है। जी आप देख रहे हैं जी, पूरी डिटेल है जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ये सामने सरदार भगत सिंह की तस्वीर है जी, चारपाई पे बैठे हुए हैं, हाथों में जंजीर है। यहाँ पे बोर्ड रखा हुआ है, चौधरी मोहम्मद इकबाल विरक साहब हैं, सीनियर एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट। चौधरी साकिब इकबाल विरक हैं, चौधरी फजल कादर विरक। इन्होंने बाकायदा एक बोर्ड लिख के लगवाया हुआ है कि आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद। ये इनका बड़ा पान है जी कि मौका बे मौका आने वाले मेहमानों को ये खुश आमदीद कहते हैं। हमने भी अभी उनको कॉल किया यहाँ पे पहुँच के, तो उन्होंने हमें यही कहा जी आप वेट करें, हम आपको दिखाते हैं। हिस्टोरिकल हवेली सरदार भगत सिंह। मैंने आपको पहले भी बताया कि अपने मुल्क व मिल्लत कौम के लिए, अपने वतन के लिए जानें कुर्बान करने वाले हमेशा ज़िंदा रहते हैं और ये इनकलाबी लीडर हैं। तस्वीर देखें जी, 24 साल की उम्र, जिस उम्र में माँ बाप अपने बेटे के सर पे सेहरा देखना चाहते हैं, तो इस अजीम शख्सियत के माँ बाप ने अपने बेटे के चेहरे पे, जिस्म पे कफन देखा। सरदार भगत सिंह की तस्वीर है जी। आपको ये दोनों तस्वीरें जो मालूमाती तस्वीरें हैं नज़र आ रही हैं, आप वीडियो को रोक कर इनको खुद भी पढ़ सकते हैं। यकीनन जो पुरानी इमारत हैं वक्त के साथ साथ मुनहदम हो जाती हैं, तो यहाँ पर भी काफ़ी हद तक जो पुरानी यादें हैं, पुरानी इमारतें हैं, वो तो ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उनकी यादें यहाँ पर मौजूद हैं। हम दाखिल होने लगे हैं जी सरदार भगत सिंह के घर में। ये देख रहे हैं आप, ये है जी बेरी का दरख्त। ये उन्हीं के ख़ानदान के हाथों का लगाया हुआ है। इसके तने, इसकी जड़ें, हम साकिब विरक साहब के बेहद मशहूर हैं कि वो हमें जानते भी नहीं हैं। हमने उनके कॉल किया और वो यहाँ पे मौजूद भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये खुलवाया जी इस घर को। आए जी अंदर चलते हैं। ये बाहर बोर्ड लगा हुआ है जी, वेलकम, और सरदार भगत सिंह की तस्वीरें लगी हुई हैं। 22 साल की उम्र, आप खुद सोचें कितनी छोटी उम्र में इस बहादुर ने आज़ादी हिंद के लिए अपनी जान कुर्बान की।
वाह, मैं ये सोच रहा हूँ कहाँ से शुरू करूँ। ये लीजिए जी, यहाँ से शुरू करते हैं। ये उनकी तस्वीर है। ये इनके फादर हैं जी, किशन सिंह। ये इनके वालदा हैं, भगत सिंह की वालदा हैं जी। और ये है सरदार भगत सिंह। ये सुखदेव सिंह और ये साथ उनकी वालदा है। यहाँ पे बेतहाशा तस्वीरें लगी हुई हैं और ये सब तस्वीरें तारीख, तहरीक हिंद और जद्दोजहद का दूसरा नाम है। यह है जी भगत सिंह, हाथ में असला पकड़े हुए। ये पूरा कमरा जी तस्वीर से भरा हुआ है। उन बहादुरों को खराज तहसीन पेश किया गया है। हमें बताया गया जी ये जो छत है ना, ये उन्हीं के दौर की है। सिर्फ इसको क्योंकि ये वक्त के साथ थोड़ा इसका हुलिया तब्दील हो गया था, उन्होंने इसको रंदा लगवाया है, यानी कि साफ किया है। वही पाले ने वही सारा कुछ है, रंदा लगवाया बस। और ये जो नीचे आप फर्श देख रहे हैं, फर्श भी वही है जी जिस पे सरदार भगत सिंह साहब चलते रहे हैं। अब हम चलते हैं जी दूसरे कमरे में। ये देखें, इस तस्वीर में आपको साफ नजर आ रहा है सरदार भगत सिंह को कड़ी लगी हुई है और वो बैठे हुए हैं। ये जेल की अक्सबंदी की गई है। इनकलाब जिंदाबाद का जो भी लोग नारा लगाते हैं उन्हें ये याद रखना चाहिए कि ये नारा सरदार भगत सिंह ने लगाया था। ये दो कमरे नहीं है जी, ये तो तारीख से भरे हुए समंदर हैं। दीवारों पर हर एक तस्वीर एक स्टोरी लिए हुए है, एक कहानी लिए हुए है। यहाँ दीवारों पे जितनी भी तस्वीर हैं वो बोलती हैं, वो अपने। ये देखें जी, ये है वो सबसे पहले आप सुखदेव, दरमियान में भगत सिंह और उसके बाद है शिवराम हरि राजगुरु। यहाँ पे तस्वीरें बोल रही हैं, पता चल रहा है कि इन लोगों ने कितनी मेहनत की है आज़ादी हिंद के लिए। तो आज इनका नाम जिंदा है। बज़ाहिर ये आप देख रहे हैं, बज़ाहिर ये एक लकड़ी का चरखा है, उसके साथ एक पत्थर की बनी हुई आटा पीसने वाली चक्की है, लेकिन ये तारीख है। ये बहुत ही कीमती नवादरात है। और ये देखें जी, ये आप देख रहे हैं, जब इसको घुमाया जाता था तो हाथ से घुमाने के बाद उंगली की मदद से, और ये लकड़ी यहाँ से घिस चुकी है। आप खुद सोचें कितने हाथ लगे होंगे इसको, किसने बनाया होगा, किसने इस्तेमाल किया होगा। इसकी बनावट देखें जी, आपको खुद बताएगी किस तरह लकड़ी को आपस में जोड़ा गया है। यह जी शहीद अशफाकुल्ला खान, यानी कि यहाँ पे शहीदों की तस्वीर हैं, उन लोगों की तस्वीर हैं जिन्होंने आज़ादी हिंद के लिए जद्दोजहद की। और यहाँ पे जो तस्वीर हैं उनमें वे अक्सर व बेशतर जस्सी लाइलपुरिया उनकी गिफ्ट करदा है, उनका दिया हुआ तोहफा है। दो कमरे हैं जी जो उनकी याद दिलाते हैं। और ये अखबारी तराशा है, पूरा सफ़ा है अखबार का, जिसमें सरदार भगत सिंह को खराज तहसीन पेश किया गया है, उनकी तस्वीर हैं। और इसके अलावा उनकी हवेली के बारे में जो भी है वो लिखा गया है, किस तरह हुकूमत इसकी देखभाल कर रही है,
भगत सिंह के ज़ेर इस्तेमाल शाह को नवादरात में शामिल कर लिया गया है। ये सारा कुछ है। ये लीजिए, हम जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते आपको ये एक तस्वीर है शहीद भगत सिंह उनकी, ठीक है जी। वही ये पुराने दरवाजे हैं। ये ले जी, हम बाहर आ चुके हैं, हम जाने लगे हैं, लेकिन साकब विर्क साहब तो यहाँ मौजूद नहीं है। उन्होंने अपना नुमाइंदा भेजा है और वो हमें कह रहे हैं जी आपने खातर मुतारत के बगैर नहीं जाना। सानू इजाज़त नहीं मिल सकती, सानू बगैर पानी पीने तो इजाज़त नहीं मिल सकती। अच्छा चलें जी, हम ज़रूर पानी पिएंगे जी, जरूर, क्यों नहीं। आए जी, पहले हम आपको सरदार भगत सिंह का स्कूल दिखाते हैं, थोड़ा सा गांव दिखाते हैं और फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। हाँ जी, इधर भी चलते हैं, नजदीक है, सगो लागो देख के आ जाए। हमें बताया गया है जी यहाँ पे गुरुद्वारा भी था और वो तो अब नहीं है। अब हम जा रहे हैं जी सरदार भगत सिंह का स्कूल देख रहे हैं, जहाँ वो पढ़ते रहे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। गड्डी से अगले बने कटनी है जी गड्डी। ये गलियाँ, ये बाजार हैं जी बंगे गांव के, सरदार भगत सिंह का गांव। सरदार भगत सिंह का गांव जी, मैं आपको हवेली से बाहर ले आया हूँ। ये सामने मस्जिद बनी हुई है, आपको शायद नज़र आ रहा है उसका दरवाज़ा, बड़ी खूबसूरत कशीदाकारी की गई है वहाँ पे। ये जो बिल्डिंग आपको सामने नज़र आ रही है, ये वो स्कूल है जहाँ पे सरदार भगत सिंह अपनी तालीम हासिल करते रहे हैं। बड़ी हिफाजत की गई है इस कमरे की, अच्छी बात है जी। किसी भी मज़हब, फ़िरके, कौमियत से मुंसलिक विरसा, वो विरसा ही होता है, उसकी हिफाजत करनी चाहिए। बंगे भगत सिंह की वजह से ये गांव बैनुल अक़वामी सतह पर शोहरत याफ्ता है। वेलकम टू हिस्टोरिकल रूम, वेलकम टू भगत हिस्टोरिकल रूम। वाह, ये देखें जी, यहाँ पे भी उनकी तस्वीर लगी हुई है। दरवाजे पुराने उसे वक्त के जी। ये देखिए, इसकी चौखट घिस चुकी है। बरामदे की छत, वही लकड़ी का सारा कुछ, बहुत ही खूबसूरत है जी। ये सामने सरदार भगत सिंह के क्लासरूम का दरवाज़ा खुल चुका है जी, अंदर चलते हैं। ज़बरदस्त, वाह। अंदर दाखिल होते हुए सबसे पहले शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब की तस्वीर है। माशाअल्लाह, आयात मुबारका लिखी हुई है, उसका तर्जुमा है। बानी पाकिस्तान कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की तस्वीर है और उसके साथ है सरदार भगत सिंह की तस्वीर। नसीर अहमद अख्तर, उन्होंने खराज तहसीन पेश किया है सरदार भगत सिंह को। और हमें बताया गया है जी ये वही छत है पुरानी, ये वही छत है, इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। अलमारियां वगैरह भी वही हैं, दरवाजे वही हैं और ये खिड़की, क्या बताया जा रहा है जी सारा कुछ ये वही है, पुरानी बिल्डिंग है। आए जी, बाहर चलते हैं, आपको कुछ गांव का नज़ारा भी कराते हैं थोड़ा सा। ये गांव के नज़ारे हैं जी।
सरदार भगत सिंह का गांव। बंगे गांव में मस्जिद है जी, बहुत ही खूबसूरत है, पुरानी बनी हुई है, कमाल की कशीदाकारी की गई है, ज़बरदस्त। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है जी, बड़ा प्यारा डिज़ाइन है इसका। हमने बिल्डिंग देख ली है सारी सरदार भगत सिंह साहब की। हम वापस जाना चाह रहे थे, साकिब विर्क साहब तो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन जो उन्होंने अपना नुमाइंदा भेजा था उन्होंने कहा जी आप पानी पीने के बगैर नहीं जा सकते। हम अंदर बैठे हैं तो ये देखें जी, ये है ऑर्डर, जिस ऑर्डर के तहत सरदार भगत सिंह को फांसी दी गई। ये वो ऑर्डर हैं जी, उनकी फ़ोटो कापी है। ये कुछ यहाँ पे रसाला है पड़ा हुआ है। ये यादें हैं, ये आपको सामने नज़र आ रहे हैं तस्वीर, कुतुब वगैरह पड़ी हुई हैं, इंग्लिश में है, गुरमुखी में है। ये मुख्तलिफ लेटर्स हैं और ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, क्या बात है जी, यादें हैं जी ये। दोस्तों मैंने आपको सरदार भगत सिंह की हवेली दिखाई है और यहाँ पे किताबें हैं, बहुत कुछ है। मुझे अभी वाक़या सुनाया है कि सरदार भगत सिंह के वालिद साहब ने कहा था अपने बेटे से कि जो आप ज़मीन में बोएंगे वही काटेंगे। तो सरदार भगत सिंह ने क्या किया, एक पिस्टल रिवॉल्वर वो ज़मीन में बो दिया कि ये उगेगा तो ज़्यादा हमारे पास असला आएगा। ये जो बात है, ये जो चीज़ है, ये काशी करती है उनके दिन की कि वो बहादुर इंसान थे और वो बिल्कुल घबराने वाले नहीं थे। 24 साल की उम्र क्या होती है आप खुद अंदाज़ा लगाएं। उस उम्र में लोग अपने बच्चों के सर पे सेहरा बांधना देखना चाहते हैं, लेकिन वो बहादुर मुल्क पे मर मिटा, कौम के लिए मर मिटा और उसका नाम आज भी जिंदा है। हम साकिब विर्क साहब के बेहद मशकूर व ममनून हैं कि वो यहाँ मौजूद नहीं थे, इसके बावजूद उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सहूलतें दी हैं, सब कुछ दिखाया, हमारे लिए पानी पीने का भी इंतज़ाम किया। ये मैं उनका नंबर नीचे दे रहा हूँ, मोबाइल नंबर। आप आने से पहले विर्क साहब से रब्ता ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ना उनको कोई परेशानी हो और ना आपको कोई परेशानी हो। वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया। शाद रहे, आबाद रहे, खुदा हाफ़िज़।